आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव तुम्हारे बस का नहीं। उद्धव जी बोले ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो। गोपियों ने कहा उद्धव हमें रोने दो, हमें रोने में सुख मिल रहा है। उद्धव हंसे, पागल हो गई हो, अरे रोने में भी कोई सुख है। आदमी रोता तब है जब वो दुखी होता है। गोपियां बोली उद्धव तुम नहीं जानोगे, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। अच्छा ये बताओ व्यक्ति कहाँ कहाँ रोता है। दुख में रोता है और कहाँ रोता है। क्यों भैया कहाँ रोता। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, वो कौन सा रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है। सुख का रोना, सुख में कहाँ कोई रोता है। सुख में हंसते हैं लोग, सुख में मुस्कुराते हैं, पर एक रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है। कौन सा रोना, कौन सा रोना। वो रोना है प्रसव का रोना। कौन सा रोना, प्रसव। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय स्त्री हंसती नहीं, रोती। बड़ा दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, डिलीवरी के समय बड़ी पीड़ा, लेकिन वो पीड़ा हर स्त्री उठाना चाहती है। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि हमें बच्चा हो, जबकि जानती हैं ये बच्चा पैदा करना कई बार इतना खतरनाक होता है कि स्त्रियां मर तक जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है। हाँ या ना। लेकिन सबको रोना है। सोचो कि बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए बेटे के लिए रोए हो तो जरा भगवान के लिए भी वैसे ही रोया करो। हे प्रभु बेटा नहीं मिला तो रो रहे हैं, बेटा नहीं मिला, भगवान नहीं मिले तो भगवान की याद में तो तड़पिए। गोपियां बोली हम वैसे ही तड़प रही हैं। कोई बेटे के लिए तड़पती है, हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। तड़प दोनों की एक सी। बेटे पाने वाली स्त्री भी तड़प रही है प्रसव में, हम भी तड़प रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों रोना है। नहीं नहीं, हमें रोने दो उद्धव। जैसे हर स्त्री को बच्चा पैदा करने में दुख होता है और उस रोने से ज्यादा सुख भी होता है, ऐसे ही कृष्ण की याद में रोना सुख देने वाला रोना। जैसे बच्चे के लिए रोना सुख देने वाला रोना। इसलिए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। सुनो उद्धव, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुम क्या जानो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर
दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई, क्या जाने जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई सारा सब कुछ सब लोग नहीं जान सकते। जिसकी बेटी है, जब बेटी है तो रो रही है, बेटी रो रही तो बेटी विदा हो रही, रो रही तो बाप भी रो रहा, बेटी विदा। तब क्या हुआ जानते हो? वो बेटी के बाप का दोस्त बोला यार काहे रोता है, बेटी ही तो विदा हो रही है। बाप जोर जोर से रो रहा था, बेटी 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 बेटी। तो जो उसका दोस्त था ना, उसके कोई बेटी थी नहीं। वो बोला यार तू क्यों रोता है? तब उस बेटी के पिता ने कहा मित्र, काश तुम्हारी एक बेटी होती, तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम कभी जान ही नहीं सकते कि बेटी की विदाई क्या होती है। बेटी की विदाई तो वही जाने जिस बाप के बेटी है। हर दुख सब लोग फील नहीं कर सकते ना, सही है ना? सही। कांटा आपको लगा तो आपका दर्द मैं फील नहीं कर सकता। ऐसे ही गोपियां रो रही हैं तो गोपियों का प्रेम उद्धव फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव की आंखों में ज्ञान का चश्मा है और गोपियों के हृदय में प्रेम है। तो ज्ञानी कभी प्रेम को नहीं समझ सकता। खग जाने खग ही की भाषा, प्रेम की भाषा प्रेमी जानता है, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी जानता है, डॉक्टर की भाषा हाँ क्या बताएं मेरी माँ। ये प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी। बेटी और बाप, सबको बेटी होनी चाहिए, पर बेटी नहीं होती ना जिसको, वो बेटी की पीड़ा नहीं समझते। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। एक बेटी बोली अपने बाप से, एक बेटी बोली पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? एक बेटी बोली अपने बाप से, क्या आप तो फोन भी नहीं लगाते, आप तो आते भी नहीं हो, क्या हमारी याद नहीं आती? बेटी बोली देखो देखो हर जिद भी मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे चाहते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। और बेटी बोली देखो आप हमारे लिए फ्रॉक लाते थे, सैंडल लाते थे, पर्स लाते थे, मिठाई लाते थे, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लाते, सब हमारे लिए लाते थे। तो बस कहना यह है सारी उम्र खर्चों में